जब का कांग्रेस में हुआ विलय और पप्पू यादव की पार्टी का हुआ विलय, पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव। बड़ी जानकारी, बिहार से पप्पू यादव कांग्रेस से लड़ सकते हैं चुनाव। और अजय चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, पप्पू यादव जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या जानकारी है, क्या समीकरण बिहार की राजनीति में अब देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जो अगर पप्पू यादव की बात करता है वो जान माने चेहरा है और बिहार के अंदर काफी पहचान उनकी बनी हुई है। लोगों के बीच जो एक साथ करते हैं, लोगों जो भला करते हैं, लोगों के साथ बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, फन करते हैं। तो ऐसे पप्पू यादव एक अपने जाना माने चेहरा, क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामा है, अब इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, जो बिहार के अंदर लगातार लगे थे, लेकिन पप्पू यादव कहने के जिस तरह चुनाव लड़ते हैं तो अपनी सीट शायद मजबूत कर ले, क्योंकि पप्पू यादव काफी चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, अच्छाई में भी रहते हैं और बुराई में भी रहते हैं। वो हर किसी के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस का शामिल होने के बाद तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। जी, बताया जा रहा है कि पूर्णिया सीट से जो है उनकी दावेदारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जो बताया ना, जो पप्पू यादव लगातार पुराने चर्चाओं में है बिहार के अंदर। काफी लोगों की जो मदद करते हैं, लॉकडाउन की बात कर ले, काफी लोगों की मदद की और वैसे भी वो लोगों के बीच जाते रहते हैं। तो ऐसा अगर पुनिया से चुनाव लड़ते हैं तो पुनिया का उनका गढ़ रहा है, उस क्षेत्र में काफी काम भी करते हैं, लोग भला करते हैं, बिना पद के रहते भी लोगों की मदद करते हैं। तो जनता वही चाहेगी जो आदमी बिना पद के रह के मेरी हमारी मदद कर सकता है, हमारी समस्या को सुन सकता है, तो अच्छा, जनता भी खबर यह भी चाहेगी। है कि पप्पू यादव ने मंगलवार को लालू परिवार से मुलाकात की थी। क्या बात हुई इस दौरान? क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उनसे पारिवारिक रिश्ता तो नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से जो है लालू परिवार के साथ जुड़ाव है। देखिए, उनका जो बयान सामने आया था, उनसे मुलाकात की तारीख की मुलाकात थी, कोई उसमें पार्टी का या वैसा कोई मामला नहीं था। मिलने गए थे क्योंकि राजनीति अभी गरमाई हुई है, वैसे चुनावों का समय चल रहा है। तो ऐसे में जो भी पार्टी से नेता मिलता है, एक दूसरे से जरूर कोई ना कोई आव पर लगा जाता है। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव से सॉरी लालू प्रसाद यादव से अगर मिलते तो शायद इस तरह से कांग्रेस में शामिल नहीं होते। तो देखिए, औपचारिक मुलाकात की गई। हाँ, हो सकता है कि अब जो कांग्रेस में ज्वाइन किया है इनके साथ से, क्योंकि लोग काफी जुड़े हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि उनको जो आरजेडी के लोग हैं उनको कहीं ना नुकसान जरूर होगा अगर पप्पू यादव इस तरह से चुनाव लड़ते हैं पूर्णिया से। तो जी, बात करें तो बिहार में क्या जो बीजेपी के चुनावी रथ है, इंडिया गठबंधन उसे रोकने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी की जो जड़ है, बीजेपी की जो कर्तव्य है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ाने का, और उनके जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो पकड़ अच्छी है। क्योंकि अब तो नीतीश कुमार खुद बीजेपी में आ गए हैं, पहले उनके साथ मुलायम सिंह के साथ में थे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी को अगर चाहेंगे लोग सराहना, लेकिन हाँ, अगर गठबंधन एक साथ आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का रथ जो रोकना मुश्किल होगा। अगर ये अलग अलग पार्टी से बात कर लें, सूत्र से जब मिल रही है, तो हो सकता था बीजेपी को नुकसान होता। लेकिन एक मंच पर, क्योंकि अभी बात करें तो पशुपति पारस ने भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनको वहाँ जगह नहीं थी, चिराग पासवान को पूरी जगह वहाँ पर दी गई है। तो देखिए, नाराजगी अब चल रही है। अब देखना यही होगा कि पप्पू यादव वहाँ क्या करते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में, अभी समय बचा है, तो पशुपति पारस भी किसी पार्टी में जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही कहा था कि हम अगर पार्टी की जगह नहीं मिली तो हम किसी भी जा सकते हैं, क्योंकि विकल्प खुला हुआ है। तो देखना ये होगा कि अभी होने वाला क्या है बिहार के अंदर। जी, जिस तरीके से जो हमने देखा कि पप्पू यादव ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, तो क्या ये पहले से इसकी तैयारी की जा रही थी, रणनीतियां बनाई जा रही थी? क्योंकि अगर उनकी पत्नी की बात कर ले तो वो कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव हर पार्टी के साथ रहते थे, हर पार्टी से मिलते रहते थे, जुलते रहते थे। लेकिन समय के आने के बाद कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जा सकता है, क्योंकि चुनावी मुद्दा है। वो भी चाहेगा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं, कोई निर्दलीय वो लड़ सकते थे। वैसे भी चल की पार्टी चिन्ह के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, क्योंकि पप्पू यादव की पहचान है। सबसे बड़ी चीज है कि उनको हर कोई लोग जानते हैं, क्राइम में भी जानते हैं, वैसे भी, और अच्छाई के लिए भी जानते हैं। वो दोनों चीजों को जानते हैं, सही के लिए सही खड़े होते हैं और गलत के लिए गलत खड़े होते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव का कांग्रेस में शामिल होना कहीं ना कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि लेकिन कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट उतार नहीं पा रही थी। काफी समस्या हुई उसको। बीजेपी जिस तरह से अपने कैंडिडेट पूरे भारत में उतार चुकी है, कुछ सीटें बची हैं, 80 से लेकर उनकी आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस अभी 82 पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव को टिकट कांग्रेस कहाँ से देती है, या फिर वो अपने ही बैनर के नीचे चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आगे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, संकेत तो यही कि कांग्रेस का बस्ता बना हुआ है, वो कोशिश कर रही है। इंडिया अलायंस के जो 26 दल थे, कुछ दल तो बिखर गए हैं, कुछ बचे हैं, उनको एकत्र करने की कोशिश की जा रही है कि सभी साथ आओ, किसी भी तरह से मोदी रथ रोकना है, बीजेपी को हराना है। क्योंकि तीसरी बार अगर मोदी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर
अलग संदेश जाएगा, क्योंकि पहले से पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। यूथ कांग्रेस की तरफ से कई बैनर लगाए गए हैं कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान भारत का बदला जाएगा, तो इसको रोकना होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी तरह से बीजेपी जीते, लेकिन ये जो है जिस तरह से नारा चल रहा है लोगों के समर्थन में है, और कई ऐसे अभी से गणित आने लगे, बीजेपी 400 का पार जो है, जो आंकड़ा है वो छूने की तैयारी में है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।